भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से चहुमुखी उन्नति की है। उद्योग, कृषि, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्वितीय प्रगति की है। भारत का विश्व इतिहास और वर्तमान में भी जबरदस्त योगदान रहा है। स्थिति: भारत एक विशाल देश है। हमारा ये देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगातार लगभग 2 भागों में बांटती है। इसका एक भाग बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है तथा दूसरा भाग लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे देश के आकार के बारे में। हमारे देश भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है तथा विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसकी स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है तथा समुद्री तटीय सीमा रेखा, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप की तटीय सीमा रेखा को जोड़कर 5,716.6 किलोमीटर है। देश के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा रेखा पर नवीन वलित पर्वत है, अर्थात हिमालय पर्वत है, तथा दक्षिण में विशाल समुद्र हिंद महासागर फैला हुआ है। इसके दक्षिण पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है, जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं। अब देखते हैं समय अंतर। प्यारे बच्चों, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थलीय सीमा में कुल मिलाकर 2 घंटे का अंतर है, अर्थात यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 हैं तो गुजरात में ये समय सुबह के 4 का होगा। इस तरह से समय को पूरे देश में एक कैसे मान जाए, ये समस्या खड़ी हो सकती है। इसके लिए पूरे देश में एक मानक समय निश्चित करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समयोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से होकर गुजरती है। प्यारे बच्चों, यहाँ हम ये बताते चलें कि अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इसका अर्थ ये है कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होगा। भारत की विश्व मानचित्र में स्थिति: हमारा प्यारा देश एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में यानी कि बीच में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार कहा जा सकता है। हिंद महासागर भारत की दक्षिण में स्थिति को और मजबूत करता है। इसके जरिए ये पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ लगातार निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा रेखा ऐसी नहीं है जैसे कि भारत में है, जो इसको महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है। और इसी स्थिति के कारण इस महासागर का नाम भी हमारे देश के नाम पर हिंद महासागर पड़ा है। हमारे देश का संबंध विश्व के देशों के साथ केवल आज नहीं जुड़ा है, ये वर्षों पुराना है। प्यारे बच्चों, आपने कोलंबस और वास्को डी गामा के बारे में जरूर सुना होगा। इन यात्रियों में से वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी और वो पुर्तगाल से भारत पहुंचा था। तो हम कह सकते हैं कि भारत के विश्व के अन्य देशों के साथ काफी घनिष्ठ संबंध पहले भी रहे हैं और आज भी हैं। खोजे गए इन समुद्री रास्तों के जरिए न केवल उन देशों के यात्री हमारे देश में आए, बल्कि अपने साथ वो अपने विचार, सभ्यता, संस्कृति आदि भी लेकर आए और बदले में यहाँ से सभ्यता, संस्कृति, मसाले, मलमल का कपड़ा और अन्य बहुत सारा कीमती सामान और उसके साथ यहाँ की वास्तुकला आदि का ज्ञान और जानकारी भी साथ लेकर के गए। हमने यूनान से स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया से वास्तुकला के प्रतीक के रूप में मीनार और गुंबद आदि को लिया। प्यारे बच्चों, जब 2 या इससे अधिक देश आपस में संपर्क में आते हैं तो वो उसकी सभ्यता और संस्कृति को और ज्यादा समृद्ध कर देते हैं। आइए अब हम जानते हैं भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, भारत दक्षिणी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है और इसमें कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है।
इसके 2 केंद्र शासित प्रदेश जलीय द्वीप समूह हैं, इनमें से एक लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत देश की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और उत्तर पूर्व में भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है। अब चलते हैं दक्षिण दिशा में। दक्षिण में समुद्र पार हमारे 2 पड़ोसी द्वीप समूह देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। हमारे इन दोनों देशों के साथ बहुत अच्छे और मधुर संबंध है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि भारत और श्रीलंका के बीच फैले छोटे से समुद्री रास्ते को पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। भारत का दक्षिणी छोर, जिसे इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता था, 2004 की सुनामी में वो समुद्र में जलमग्न हो गया था। सन 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की दूरी कम हो गई थी और ये 7,000 किलोमीटर कम हुई थी। इससे विदेशी व्यापार सरल और तीव्र होना शुरू हो गया था। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। इस तरह से हमने अपने देश भारत की भौगोलिक और वैश्विक स्थिति को देखा, जाना और समझा। इस पाठ को अच्छी तरह से समझें और इसके अभ्यास के प्रश्नों को हल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक धन्यवाद।